देखो, थंबनेल देख के ना यहाँ आने वाले 3 प्रकार के लोग, पहले वो जो इंडिया टुडे के फ्रंट पेज वाले राहुल गांधी को जानना चाहते हैं, दूसरे वो जो यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल वाले राहुल गांधी को जानना चाहते हैं, और तीसरे वो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मैं चाहता हूँ आप भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएं। तो फटाफट वो लाल बटन दबा के साइड की घंटी बजा दो, क्योंकि बी पॉलिटिकल सीरीज़ के अलावा और भी बहुत कुछ लाने वाला हूँ बिल्कुल फ्री। शुरू करते हैं आज का वीडियो। 19 जून 1970 को न्यू दिल्ली में जन्म हुआ था राहुल गांधी का। इनकी छोटी बहन का नाम प्रियंका वाड्रा गांधी है। शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से की और फिर 1981 से 1983 तक 1981 से 1983 तक द डून स्कूल में पढ़े। लेकिन फिर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद आगे की पढ़ाई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से घर में ही की। 1989 में सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में दाखिला लिया, फिर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स खत्म होने के बाद 1991 में ही एक बहुत बुरी खबर आई। राजीव गांधी, इनके फादर की हत्या कर दी गई तमिल टाइगर्स द्वारा, जिसके बाद फिर से इन्हें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपना कॉलेज बदलना पड़ा और इस बार इनका एडमिशन हो रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा में। माना जाता रहा है कि रॉलिंस कॉलेज में सिर्फ हाई रैंक ऑफिशियल्स को राहुल गांधी की असली पहचान पता थी और बाकी लोगों के लिए ये रॉल विंची। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। इसके आगे राहुल गांधी ने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से एमफिल की डिग्री पूरी की। पढ़ाई के बाद राहुल गांधी ने मॉनिटर ग्रुप में मैनेजमेंट कंसल्टिंग डिपार्टमेंट में लंदन में 3 साल तक काम किया। 2002 में बैकअप सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में भी डायरेक्टर रहे। मार्च 2004 में एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री मारी और 2004 में ही अमेठी इलेक्शन जीता भी लोकसभा से। राहुल गांधी का पॉलिटिक्स में आना बहुत बड़ा सरप्राइज था और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने आते ही ये साफ कर दिया था कि वो हिंदू मुस्लिम करने से जितना ज़्यादा हो सके उतना बचेंगे। 2007 यूपी इलेक्शंस राहुल गांधी ने लीड किया, जहां केवल 8.53% वोट ही मिले और सिर्फ 22 सीटें। 2007 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने। 2013 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बने। सितंबर 2007 में ही इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने और 2007 में राहुल गांधी की लीडरशिप में IYC और NSUI, इंडियन यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया में स्टूडेंट्स लगातार जुड़े। जहां पहले ये सिर्फ 2 लाख थे, राहुल गांधी के जुड़ने के बाद ये 25 लाख हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने यूपी में 80 में से 21 सीटें निकाल लाई कांग्रेस के लिए और INC ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप में एक बार फिर 200 का आंकड़ा पार किया काफ़ी टाइम बाद, और इन मनमोहन सिंह की लीडरशिप में आखिरकार ये दोबारा से कांग्रेस पावर में आई। अब 2011 में मई में राहुल गांधी जेल भी गए, क्योंकि भट्टा परसौल में उन्होंने किसानों के सपोर्ट में देखा गया था। हालांकि फिर उन्हें दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ला दिया गया और बेल दे दी गई। 2012 के यूपी इलेक्शंस में कांग्रेस का प्रदर्शन फिर से खराब रहा, जहां केवल 28 सीटें मिली। इसके बाद आता है राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर का सबसे खराब साल 2014, जहां किसी तरह 1 लाख वोटों से अमेठी तो बचा ली, पर मोदी लहर में इंडियन नेशनल कांग्रेस खत्म सी हो गई और इतिहास के सबसे कम नंबर पे आ गई, 44। 2014 के बाद राहुल गांधी एक बार फिर लग रहा था कि काम करते हुए दिखे। अच्छे मुद्दे उठाए, जैसे किसानों के आंदोलन हो, मोदी जी को हर जगह वो कहीं ना कहीं घेरते दिखे उनकी मिस पॉलिसीज़ पे। डीमोनेटाइजेशन को गलत बताना हो, राफेल डील, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेटमेंट को उल्टा करने की वजह से वो उन पे ही बैकफायर कर गई। GST के बाद MSME को सपोर्ट करना राहुल गांधी के फेवर में सब कुछ ज़्यादा दिख रहा था। 2018 में राहुल गांधी का बेहतरीन साल रहा। राहुल गांधी ने जहां यूनाइटेड पॉलिटिक्स से हिंदी हाट के 3 स्टेट्स जीते, राजस्थान में 100 से ज़्यादा, MP में 116 से ज़्यादा, छत्तीसगढ़ में 66 से ज़्यादा सीटें हासिल की और सबसे बड़ी बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने दम पर पावर में आई। गुजरात में भी जीतते हारे। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में जनवरी में तो राहुल गांधी वॉज लुकिंग अ प्राइम कंपटीशन, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट के लगातार फेलियर्स ही हुए थे। एक के बाद एक चीज़ें उनकी फेल हुई थी, बट स्टिल ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी की ये पॉपुलैरिटी, जो कि कहीं ना कहीं जनवरी में 34% दिख रही थी और मोदी को 46% थी, वो राहुल गांधी के लिए घट के 8% पे आ गई। इसकी 3-4 वजह हैं। पहली, बालाकोट एयर स्ट्राइक का बीजेपी के द्वारा एज अ पॉलिटिकल एजेंडा यूज़ करना। दूसरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लगातार डिफेमेशन मीडिया के द्वारा। तीसरी, राहुल गांधी की पप्पू वाली इमेज।
चौथी, नेशनल मीडिया पर राहुल गांधी का ना आना। और आखिरी वजह, पीएम मोदी को डिफेंड करता हुआ सारा मीडिया, पीएम मोदी की पब्लिक इमेज बिल्डिंग और पीएम मोदी हिमसेल्फ। व्हाट अ जीनियस माइंड ही इज, मानना पड़ेगा, जिन्होंने चौकीदार चोर है को मैं भी चौकीदार में बदल दिया। कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का ये मानना रहा कि अगर चौकीदार चोर है की जगह अब होगा न्याय कांग्रेस का मेन स्लोगन होता, या फिर राहुल गांधी को लाजिफाई करने वाला स्लोगन होता और न्याय स्कीम थोड़ा जल्दी आती, तो शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस 100 से 150 सीटें लाती। बट आफ्टर ऑल ये सब प्रेडिक्शंस थी। 2019 में राहुल गांधी को बहुत बड़ी हार मिली, जिसके बाद राहुल गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दिया, अध्यक्षता से उन्होंने इस्तीफा दिया, विच वॉज अ गुड, अच्छा फैसला था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि 150 से भी ज़्यादा रैलीज करने के बाद भी, न्याय जैसी स्कीम के बाद भी 100 सीटें भी कांग्रेस टच नहीं कर पाई? तो इसका रीज़न है ना कि न्याय स्कीम बहुत लेट आई थी, और न्याय स्कीम को जिसका भला करना था उन्हें ही न्याय के बारे में नहीं पता था। मीडिया ने भी राहुल गांधी का पॉजिटिव साइड नहीं दिखाया, सिर्फ नेगेटिव साइड दिखाया। लेकिन 2019 से 2021 के बीच में बहुत कुछ बदला है। पीएम मोदी की पब्लिक इमेज मिडिल क्लास और लोअर्स में गिरी है। ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए मोदी जी कभी गलत नहीं होने वाले हैं, दे आर अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्ट। लेकिन अभी भी पीएम मोदी को मीडिया डिफेंड कर रहा है, शायद इसीलिए मीडिया इज़ एट 142 इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और आज भी राहुल गांधी सोशल मीडिया पे लगातार पीएम मोदी को घेरते हैं, अच्छे अच्छे मसलों पे भी घेरते हैं, लेकिन शायद उसका 0.x% ही कवर मिलता है उन्हें नेशनल मीडिया में। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अब समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई, राहुल गांधी, सचिन पायलट को ये मीडिया घंटा कवर नहीं करने वाला, 1% नहीं, ठीक है। तो और ये उनके बारे में सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही प्रोजेक्ट करेंगे, और सोशल मीडिया पे भी लोग राहुल गांधी की आधी अधूरी क्लिप्स ही देख के उसे फॉरवर्ड करेंगे, जैसे ये वाली की थी। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, ना कि पूरी। पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी, सचिन पायलट के पास अब डोर टू डोर कैंपेन के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। इसके साथ साथ लोकल लीडर्स इस्टेब्लिश करने होंगे कांग्रेस को। हालांकि सब कुछ डिपेंड करेगा जून में होने वाले कांग्रेस के इंटरनल इलेक्शंस पे। हालांकि अभी मुझे पता चला कि वो भी टल गए हैं कोविड इशू की वजह से। मतलब कांग्रेस के आंतरिक चुनाव ही अब आगे कांग्रेस का फैसला करेंगे। ये माना जा रहा है कि NSUI और इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के 12 मेंबर्स कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आएंगे इस इलेक्शन के बाद, और राहुल गांधी के पास मेजॉरिटी होने वाली है अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। राहुल गांधी ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़ने से तो मना कर दिया है, और उन्होंने ये भी साफ साफ कहा है कि भाई गांधी फैमिली के बाहर का ही बनना चाहिए। तो ये देखने लायक होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। राहुल गांधी की पब्लिक इमेज डोर टू डोर कैंपेन से ही सुधर सकती है, और आई थिंक उन्हें 2024 नहीं, 2024 में सचिन पायलट जैसे लीडर्स को प्रोजेक्ट करना चाहिए और 2029 में सोचना चाहिए, क्योंकि मीडिया उन्हें पॉजिटिव कवर कभी नहीं देने वाला। राहुल गांधी पहले लीडर थे जिन्होंने कोविड की वजह से अपनी सभी रैलियां कैंसिल की थी। हालांकि मोदी जी लगे रहे, लेकिन फिर भी मीडिया ने क्या कवर किया हम सब जानते हैं। अब लोग राहुल गांधी को कैसे देखते हैं इतना सब कुछ होने के बाद, ये राहुल गांधी का फ्यूचर तय करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कैसी लगी बताएं कमेंट सेक्शन में, और हाँ ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल AN नॉलेज को, क्योंकि भी पॉलिटिकल सीरीज के साथ साथ बहुत कुछ आएगा। And yes, don't forget to share the video. Share this video because this is very important. And at the last, I would say only one thing: spread love, not hate.